जो नगर परिषद जो लगातार दावा करके आता हुआ है और इस बार भी बढ़ चढ़ के बहुत महानुभाव बुद्धिजीवी लोगों ने जो दावा कर रखा था कि सिवान को गोरखपुर किसका कमी है? सफाई कराया जाए, मैसेज किए थे, फिर भी सफाई नहीं हुई। सफाई हुआ तो कमिश्नर लोग जानते हैं, लेकिन सफाई नहीं करवाई। मैंने मानती है कि नदी अभी गंदा है। काफ़ी गंदगी है, बहुत कचरा है, एक तो दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। परिषद के बस का बात नहीं है, इसमें औरत देने लायक ये और क्या लगता है? गोरखपुर बनाने के चिंतन हमेशा करते रहते हैं। जीवन यादव जी समाज सेवी हैं, तो फाउंडेशन अपना चलाते रहते हैं। उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि आके देखें यहाँ पे, खुद यहाँ घुसने में उनको तकलीफ हो जाएगी। अगर उनके घर का कोई यहाँ व्रत करता तो उन्हें पता चलता। लग रहा है ये तो मैं देख करके हमको बहुत अफसोस लग रहा है कि ये नदी एकदम नाली के समान हो गया। इसके लिए न मानती है कि गंदगी ये नदी में जल नहीं है, नदी सूख चुका है और जो नाले के रूप में ये नदी बह रहा है। सिवान जिला के माननीय सांसद विधायक लोग से आग्रह है कि इस पर नदी पर ध्यान दिया जाए। देखिए अभी तो चुनाव है, चुनाव में कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में जो जहाँ नदी है बहुत गंदा हो गया है। और नगर परिषद के साफ करें ना, घाटों को साफ करें। नगर की सभापति उप सभापति भी यहाँ विधायक एमपी का जिम्मेदारी है नदी साफ कराना, नगर परिषद का नहीं है। सफाई किए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग से उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है नगर परिषद में, पूरा नदी को हम लोग बढ़िया से ये चुनाव पॉलिटिक्स अलग, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी तो नगर परिषद की होनी नगर परिषद तो चाहिए। सांसद एमपी को बता रहे हैं, खुद चेयरमैन से बात हुई हमारी। नदी का तो व्यवस्था उनको देखना चाहिए ना। कौन? विधायक एमपी देखेंगे, विधायक देखेंगे, एमपी देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा में विधानसभा में तो वही उठाएंगे मामला को, इसको गंडक से जोड़। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। चैती छठ को लेकर माताएं सिवान छठ घाट पे अर्घ देने पहुंची। देख सकते हैं कि माताएं छठ घाट पे अर्घ दे रही हैं। वहीं जब छठ घाट की व्यवस्था की जानकारी स्थानीय जिनकी जिम्मेदारी है सिवान के चेयरमैन उप चेयरमैन से जब बात की गई तो उन लोगों ने अपने से पलड़ा झाड़ते हुए इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन ने कहा कि मैंने मैसेज कर दिया था वार्ड पार्षद को, उनकी जिम्मेदारी है। जब हमारी उप सभापति से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी विधायक और एमपी की है, नगर परिषद की बस की नहीं है। और वहीं जब हमारी बात एक नेता से हुई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद की गलती है और नगर परिषद बोलती है कि ये जिम्मेदारी विधायक एमपी है। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है यह अभी तक स्पष्ट रूप से इन लोगों की बातों से समझ नहीं आया। पर जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है तो सिर्फ वादे होते हैं, धरातल पे कुछ और दिखता है। तो देख सकते हैं कि ये सिवान का छठ घाट है और दुर्भाग्य है सिवान का, जहां पर सिर्फ आरोप पे आरोप लगाया जाता है। बड़े बड़े बातें सिर्फ पर्दे के सामने होती है, पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है वो तो आप खुद देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सिवान का छठ घाट, जहां पर माताएं पहुंची हुई हैं, छठ पूजा कर रही हैं। अभी जो छठ जो है डूबते हुए सूर्य को माताएं ने अर्घ दिया, वहीं सुबह में उगते हुए सूर्य को माताएं अर्घ देंगी। सिवान का छठ घाट है जहाँ पर बहुत भीड़ देखा गया है माताएं। वहीं बजरंग दल का कैंप भी लगा था। व्यवस्था की जानकारी और विधि व्यवस्था को लेकर तमाम लोग यहां मौजूद थे। प्रशासन की भी व्यवस्था की गई थी छठ घाट पर आप वहां की पानी देखिए कितनी दूषित है, कितनी गंदी है, वो महक रही है। और जब बात हुई आप वो भी सुनेंगे कि हमारे सिवान के जो चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं, वार्ड पार्षद हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। पर देख सकते हैं कि दुर्भाग्य है सिवान का, जहां पर ऐसे गंदे पानी में लोग छठ पूजा करते हैं।
है ना। बहुत लोग ढेर सारी चीज़ करना है और बधाई है चैती हम लोग का महान पर्व है। इसी में सभी किसी का मनोकामना पूरा करती है, जो भी मन्नत मांगता है उसको पूरा करके देती है। इसलिए बहुत बड़ा महान हिंदुओं का बहुत प्रसिद्ध महान पर्व है। कितने घंटे का उपवास होता है? इसलिए आज और ठेकुआ उकुआ बना के अर्घ दिया जाता है। इसमें अर्घ दिया जाता है, जितना सामान मिलता है सुबह में इसका अर्घ मैडम इतना शुद्धता से फास्टिंग से आप व्रत करती हैं और छठ पूजा करती हैं और आप नगर की चेयरमैन हैं और गंदगी क्या हाल है आप देख रही हैं नदी की। न मानती है कि गंदगी मैंने मानती है कि आपके द्वारा कहा गया था कि सफाई कराया जाए, मैसेज किए थे, फिर भी सफाई नहीं हुई। सफाई वार्ड कमिश्नर लोग जानते हैं लेकिन सफाई नहीं करवाई। मैंने मानती है कि नदी अभी गंदा है, उतना नहीं है लेकिन है दूषित है ना, दूसरा हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। हमेशा रहता है, सफाई की जरूरत है। बहुत ज़्यादा जरूरत। रामनवमी का सबसे पहले तो मैं आस्था का महान पर्व छठ व्रतियों को माताओं बहनों में हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये एक ऐसा पर्व है जो 4 दिन का पर्व होता है, नवरात्र से शुरू होता है, फिर करना होता है, फिर आज छोटा वाला छठ, ये शाम वाला छठ लोगों को हटाना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ें नहीं रखा। कल सुबह में अर्घ दिया जाएगा। 4 दिवसीय पर्व है और इसी पर्व के दौरान रामनवमी भी है, नया पर्व ये दशहरा भी चल रहा है। मैडम हिंदुओं का महान पर्व शुद्धता का पर्व है और अशुद्ध में लोग जल ढार रहे हैं, कैसा लग रहा है? सफाई हुआ है लेकिन ये सफाई नगर परिषद के बस का बात नहीं है। इसमें अर्घ देने लायक ये अर्घ क्या लगता है कि अर्घ देने लायक ये पानी लग रहा है? ये तो मैं देख करके हमको बहुत अफसोस लग रहा है कि ये नदी एकदम नाली के समान हो गया है। इसके लिए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इसकी सफाई उसका सफाई कराएं। इसके लिए विधानसभा लोकसभा में आवाज उठाना पड़ेगा, तभी ये बताइए कि मतलब स्वरूप नदी के रूप में ये आएगा। सफाई की व्यवस्था जिनके ऊपर है, चेयरमैन उप चेयरमैन दोनों आदमी साथ में हैं और घाट पे हम लोग अपने आवश्यकता से अधिक सफाई कराए हैं। क्या लगता है कि इसको साफ करने की जरूरत थी? बहुत जरूरत है। नगर परिषद की गलती मानती हैं? देखिए नगर परिषद में जितना हो सके अपने तरफ से हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? पानी सफाई हुआ है, दिख रहा है। नदी का पानी तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए ऊंचा आवाज उठाना पड़ेगा लोकसभा विधानसभा। चलिए रामनवमी के मौके पे क्या एमपी करा सकते हैं। विधायक एमपी का जिम्मेदारी है नदी साफ कराना, नगर परिषद का नहीं है। सफाई किए हैं हम लोग, लेकिन हम लोग से उतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है नगर परिषद में। पूरा नदी को हम लोग बढ़िया से विकसित कर सकते हैं। चलिए रामनवमी के मौके तो 2 दिन के व्रत न बेटा 3 दिन के व्रत काय खातिर छठ कियल जाला खास छठ अपन मतलब मनता के मन करल जाला भाई तबीयत खराब बा चाहे बाल बच्चा मांगे के बाद लेके खातिर। कितना आस्था जुड़ा है ये छठ पूजा से? छठ पूजा से बहुत फायदा बा, हैं? बहुत फायदा बा। बहुत फायदा बा। आप देख सकते हैं आस्था का जो जन सैलाब उतरा हुआ है, लेकिन जिसमें हाथ डालने में भी किसी को डर लगेगा, उसमें माता बहनें घुस के पूजा कर रही हैं, पाठ कर रही हैं। ये क्या व्यवस्था है कुछ समझ में नहीं आता। घाटों पे तो चलिए साफ़ सफाई हो चुकी है, लेकिन घाट साफ़ सफाई करने के साथ साथ जहाँ भगवान भास्कर दीनानाथ को अर्घ देना है वहाँ भी जरूर साफ सफाई होना चाहिए। खास करके जो नगर परिषद जो लगातार दावा करके आता हुआ है और इस बार भी बढ़ चढ़ के बहुत महानुभाव बुद्धिजीवी लोगों ने जो दावा कर रखा था कि सिवान को गोरखपुर का कमी है, सिवान नगर परिषद की कमी है। नगर बड़े बड़े सिटी बनाने की बात होती है और नदी का ये हाल है, क्या कहेंगे? वही तो कहना चाहता हूँ, वो लोग खुद आके देख लें। वो लोग यहाँ से लापता है। अगर ये चाहें तो
जेसीबी लगा के और भी चीजें लगा के इसको शाम के सब साफ करवा दिया सकता था, लेकिन फिर भी क्या लगता है कि सब वो हवाई बातें हैं? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हवाई बातें तभी तो दिख रही है। और देखिए अभी चुनाव सर पे है, फिर भी किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट मांगना है। तो उसी के आधार पे तो एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। वही तो मैं बताना चाहता हूँ उनको कि वो अपने आंखों से आके यहाँ पे देखें। कौन नाम बताइए? नाम वही आपके जो गोरखपुर बनाने का जिम्मे हमेशा करते रहते हैं, जीवन यादव जी समाज सेवी हैं, जो फाउंडेशन अपना चलाते रहते हैं। उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि वो आके देखें यहाँ पे, खुद यहाँ घुसने में उनको तकलीफ हो जाएगी। अगर उनके घर का कोई यहाँ व्रत करता तो उन्हें पता चलता यहीं पे तकलीफ हो रही है। तो वो तो कहते हैं कि एमपी का चुनाव जीतेंगे तो सिवान को बदल देंगे। अरे श्रीमान पहले तो कृपया करके नगर परिषद के साफ करें ना, घाटों को साफ करें। नगर की सभापति उप सभापति भी यहाँ पहुँची हुई हैं, कोई मतलब और नहीं। उनसे जब बात हुई तो बोली कि ये विधायक एमपी का काम है। वही तो बात है, जब चुनाव आएगी तो वो बोलेंगे मेरा काम है। अब तो वो जीत गए, 4 साल बैठेंगे और जनता ने सत्ता पे बैठा दिया राज करने के लिए। 4 साल तक वो ऐसा ही करेंगे। फिर सांसद का चुनाव बीतेगा, फिर लोग बोलेंगे विधायक की कमी है, फिर विधायक का चुनाव बीतेगा, फिर बोलेंगे। मतलब सब एक दूसरे पे खेलते हैं, विधायक एमपी को एमपी, सांसद को सांसद, नगर परिषद। सिवान की सबसे बड़ी मतलब आपको मैं क्या बता दूँ, जिसको आप कह सकते हैं कि हाल ही अब बदकिस्मती है। लोग बड़ी आसानी से बहकावे में आके वोट दे देते हैं। ये नदी में जल नहीं है, नदी सूख चुका है और तो नाले के रूप में ये नदी बह रहा है। सिवान जिला के माननीय सांसद विधायक लोग से आग्रह है कि इस पर नदी पर ध्यान दिया जाए, नहीं तो इतना दुर्भाग्य है कि माताएं जो हैं दुर्भाग्य की बात है। शुद्धता से छठ करती हैं, फास्टिंग रहती हैं, उसके बाद आके जो अर्घ देती हैं वो गंदगी में अर्घ दे रही हैं। और खासकर नगर परिषद से आप जुड़े हैं, वार्ड पार्षद हैं, आपकी पत्नी उप चेयरमैन है, क्या कहेंगे? हम लोग को साफ करवाए हैं, घाट को करवाए हैं, साफ करवाए हैं, नदी किनारे जितना गंदगी था उसको साफ करवाए हैं, लेकिन पानी को हम क्या मानते हैं कि नगर परिषद के द्वारा चूक हुई है? नगर परिषद के द्वारा कहीं कोई चूक नहीं है, सफाई में कमी नहीं है, लेकिन नदी के पानी के लिए हम लोग क्या कर सकते कि हैं? सफाई की व्यवस्था क्या विधायक एमपी देखते हैं? नहीं, नदी का तो व्यवस्था उनको देखना चाहिए ना। कौन विधायक एमपी देखेंगे? विधायक देखेंगे, एमपी देखेंगे, लोकसभा राज्यसभा में विधानसभा तो वही उठाएंगे मामला को। इसको गंडक से जोड़ा जाए, जब तक नहीं जोड़ा जाएगा ये नाला बन चुका है नदी। आप लोग इसको देखिए ना, इसको क्या स्थिति है। महिला पुलिस बल और पुलिस पदाधिकारी सभी जगह, सभी घाटों पर मैं घूम रहा हूँ, सभी जगह हमारा ध्यान है ताकि छठ त्यौहार करने वाले या जो भी लोग दर्शक हैं या इस आस्था से जुड़े हैं उनको आने जाने में सर महिला पुलिस की भी तैनाती की गई है? हाँ, महिला पुलिस की तैनाती कर दी गई है सभी घाटों में। कितने के तादाद में महिला पुलिस यहाँ करीब 18 से 20 की संख्या में इस घाट यहाँ से लेके और शहर में सर और जगह पे इस घाट के अलावा चौक चौराहे पे भी पुलिस की व्यवस्था की गई है, वही रहती है सभी जगह घाट की निगरानी रख रहा है ताकि आने जाने वाले को रहने वाले छठ पूजा आप जानते ही हैं कि बिहार की महिलाओं का सबसे आस्था का पर्व है और इसमें समाज के हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग इसमें आस्था रखते हैं। इस पर्व के अवसर पर सबको हम अपनी पार्टी की ओर से और अब हम हमारी पत्नी जो एनडीए की प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनकी ओर से सबके सुखद जीवन की कामना करते हैं और छठी मैया से हम आशीर्वाद भी लेते हैं, वो हमें ज़्यादा आशीर्वाद दें इस अवसर पर। और देख रहे हैं कितना इस चैत में भी, पहले चैती छठ इतना धूमधाम से नहीं मनाया जाता था, लेकिन ये भी चैती छठ भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी जी खुद ही छठ भूखी हैं, व्रत हैं और अभी वो भी कहीं घाट पर होंगी। घाट की व्यवस्था कैसी है, घूमने पे क्या कुछ देखने को मिला? देखिए छठ की व्यवस्था तो यहाँ ठीक ही ठाक है, पानी में काफ़ी गंदगी है, बहुत कचरा है, एक तो दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। माताएं शुद्धता से छठ करती हैं, फास्टिंग रहती हैं, खाना बनाती हैं, शुद्ध रहती हैं, उसके अलावा गंदा पानी में अर्घ दे रही हैं, कैसा लग रहा है? ये तो ठीक है, देखिए जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, देखिए जिम्मेदारी की बात नहीं है, जब तक ले नदी का कहीं बहाव नहीं होगा या किसी जगह से जुड़ाव नहीं होगा, इसके लिए बड़े परियोजना की ज़रूरत है।
ये वादे तो वर्षों से होते चले आ रहे देखिए, हैं। अभी हमने चेयरमैन से बात किया तो उन्होंने कहा कि ये विधायक एमपी का काम है। आम आदमी से पूछें तो वो बोले कि नगर परिषद का काम है। तो एक दूसरे पे फेंकने का काम सिर्फ किया जाता है। सवाल नगर परिषद और सवाल सरकार का नहीं है। निश्चित रूप से जब कोई भी सरकार होती है तो जवाबदेही उसी की होती है, ये सच है। लेकिन इसको हम लोग गंभीरता से लेंगे और इस संदर्भ में आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी तो चुनाव का मौसम है, लोग कहेंगे कि भाई अपने मानते हैं कि दूषित है नदियाँ, दूषित प्रदूषित तो है ही, इसमें कहाँ संभव। छठी मैया पूरे सिवान वासियों को अपना कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। पूरे सिवान जिला वासियों के ऊपर छठी मैया की कृपा बनी है। आज छठ के अवसर पर हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं और सभी जो छठ व्रतीय हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं कि आने वाले समय में सिवान में वही शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा बना रहे। सर, घाट की जो व्यवस्था देख रहे हैं गंदगी, इस पर क्या कहें? देखिए, अभी तो चुनाव है, चुनाव में कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन पहले की तुलना में जो जहाँ नदी है बहुत गंदा हो गया है और इस पे हम लोग चुनाव बाद बैठ के बात हो। सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सफाई की? चुनाव अलग चीज़ है, ये चुनाव पॉलिटिक्स अलग, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी तो नगर परिषद की होनी चाहिए। नगर परिषद तो सांसद एमपी को बता रहे हैं। खुद चेयरमैन से बात हुई हमारी तो कही कि ये काम तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है नगर परिषद में, तो सांसद एमपी को करना चाहिए। देखिए, विधायक को करना चाहिए। अभी तो बोलना बहुत जल्दबाजी हो जाए, लेकिन आने वाले समय पे इस पे बैठ के विचार हो जाए। गंदी दूषित है, मानते हैं। अगला छठ हम लोग बड़ी अच्छी माहौल में करेंगे।